हेलो दोस्तों, आज से हम चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम अर्थ के बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो पहले हम जान लेते हैं कि इस जो हेडिंग है इसका मतलब क्या है। कि जो अर्थ है हमारी, उसका जो इंटीरियर है, अर्थ का जो इंटीरियर है उसके कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। राइट, कि अर्थ के ऐसे अंदर कौन से सोर्सेज हैं। ठीक है, कि अर्थ की इंटीरियर, ऐसे सोर्सेज जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें बताते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दो तरह के सोर्सेज होते हैं मेनली, एक डायरेक्ट सोर्सेज और एक इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट सोर्सेज की। डायरेक्ट सोर्सेज, जैसे आपको पता चल रहा है वर्ड से ही कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हमें डायरेक्टली पता चल रही है, जिसे हम देख सकते हैं। राइट, इनडायरेक्ट सोर्सेज का मतलब जैसे जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, जो इनडायरेक्टली हमें पता चल रही है। अब आगे चलते हैं डायरेक्ट सोर्स, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन। अब वॉल्केनिक इरप्शन में होता क्या है कि जैसे कि अर्थ का सरफेस है, यहाँ से लावा बाहर आता है। जैसे मैग्मा और लावा में पहले हम समझ लेते डिफरेंस क्या है। अगर वो अर्थ के अंदर है तो उस मटेरियल को बोलेंगे मैग्मा। जब वो बाहर आ जाता है मैग्मा अर्थ के सरफेस से ऊपर, तो उसको बोलते हैं लावा। राइट, तो वॉल्केनिक इरप्शन से हमें क्या मिलता है, लावा बाहर आता है। उससे हमें पता चलती है कि जो मटेरियल हमें मिला है लावा, उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेबोरेटरी एनालिसिस, जिससे हमें उसके बारे में पता चलता है, मटेरियल के बारे में। तो वो हमें हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। राइट, तो नेक्स्ट इसका एक और डायरेक्ट सोर्स है सरफेस रॉक्स। जो भी सरफेस पे चट्टानें हमें मिलती हैं वो हमें इसके बारे में बताती हैं, अर्थ के बारे में। रॉक्स फ्रॉम माइनिंग, जो भी रॉक्स माइनिंग, जैसे हम खुदाई हो रही है कहीं पे, तो वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ठीक है, कैसा मटेरियल है। इसका एग्जाम्पल है सबसे फेमस की गोल्ड माइंस, जो कि साउथ अफ्रीका में है, जो जिनकी डेप्थ है 3 से 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 से 4 किलोमीटर डेप्थ सामान बाहर आ रहा है इतनी अंदर से अर्थ के, तो वो हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देगा कि अर्थ के अंदर क्या है। राइट, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम रेड होल माइनिंग का। रेड होल माइनिंग जो कि कहाँ होती है, मेघालय में। ये तो हो गया हमारा मतलब वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम्पल गोल्ड माइंस का। और रेड होल माइनिंग इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। रेड होल माइनिंग में क्या होता है, एक नैरो, ऐसे खुदाई की जाती है एक नैरो होल में, जिसके अंदर इंसान जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों को भेजा जाता है, इसलिए ये बहुत इलीगल तरीके से की जाती है। ठीक है, रेड होल माइनिंग में। तो यहाँ से क्या है, ये भी हमारा डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। राइट, तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद हम आते हैं इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज की। इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन नोन पैरामीटर्स, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर एंड डी फॉर डेंसिटी। कि ऐसे सबसे पहले तो इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में क्या है, जो हमें इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन देते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। राइट, तो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। अब क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर से सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की, तो हमें कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर अर्थ का ज़्यादा है या कम है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैग्मा, इसमें क्या था कि मैग्मा बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, तो वो इतना गर्म होता है। राइट, जो सामान बाहर आ रहा है अर्थ से, अर्थ के अंदर से बाहर आ रहा है, तो वो गर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर अंदर इंटीरियर में ज़्यादा है, इसलिए तो वो गर्म है। तो टेम्परेचर क्या होता है,
ज़्यादा होता है। ये हमें पता चलती है वॉल्केनिक एरप्शन से। अब बात करते हैं प्रेशर की और डेंसिटी की। अब प्रेशर की बात करें तो अर्थ के अंदर, जैसे ये अर्थ है, इसके अंदर बहुत सारा सामान है, ठीक है। तो जितना सामान होगा तो उसका प्रेशर वो ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, राइट। प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर हम बात करें अर्थ के कोर की, जैसे ये अर्थ का कोर है, तो अर्थ के कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक इनर कोर, ये इनर कोर, ये है आउटर कोर। तो जो इनर कोर है वो क्या है? सॉलिड है, वो सॉलिड है। अब वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि ये वाला जो सामान है ऊपर वाला, वो उसके ऊपर इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, राइट। अगर मान लीजिए, आप एग्जांपल लीजिए कि अगर किसी भी सामान के कोई भी बहुत हल्का सा सामान है, जैसे मिट्टी ले लीजिए, ऐसे ही पड़ी हुई है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर बहुत एक्सर्ट करते जाएंगे तो वो ठोस बनती जाएगी, राइट। तो अर्थ का कोर, जो इनर कोर है, वो सॉलिड है। तो वो ये हमें बताता है कि उसका जो प्रेशर है वो इतना एक्सर्ट हो रहा है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, राइट। अब सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब कितने कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान आना, कितनी कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान आएगा तो उसकी डेंसिटी हाई होगी। तो इनर कोर की डेंसिटी भी हाई है और वो सॉलिड फॉर्म में है। तो इससे हमें पता चलती है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है इंटीरियर में वो ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है और डेंसिटी भी ज़्यादा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीटेरॉइड की। अब मीटेरॉइड्स तो अर्थ, मतलब ये तो सोलर सिस्टम का पार्ट है, जो हमने सोलर सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। कि मीटेरॉइड यहाँ पे हम इसलिए बात करें क्योंकि हर चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई है? बिग बैंग से। एवरीथिंग इज स्टार्ट फ्रॉम बिग बैंग। शुरुआत तो यहीं से हुई है, मीटेरॉइड भी वहीं से बने हैं, हमारा अर्थ भी वहीं से बना है, राइट। तो क्योंकि सबकी शुरुआत एक जैसी एक जगह से हुई है, इसलिए क्योंकि उसका स्ट्रक्चर और उसका मटेरियल वो सेम है अर्थ की तरह, इसलिए वो हमें अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी में क्या होता है? अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं। सिस्मिक एक्टिविटी मीन्स अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक में क्या होता है? जैसे हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो इसके अंदर जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, डिफरेंट मटेरियल है। सॉलिड भी है, ठीक है, मॉल्टन स्टेट में भी है, मतलब लिक्विड। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। तो जैसे अब बहुत सारी वेव्स, जैसे वेव्स भेजी जाती हैं जिनका नाम दे दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बहुत सारी वेव सॉलिड से ही पास हो रही हैं, सिर्फ बहुत सारी वेव्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ लिक्विड से पास होती है या सॉलिड लिक्विड से पास हो रही है। बहुत सारी वेव ऐसी हैं जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ही पास हो रही हैं, ठीक है। तो अर्थ में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस लगाए जाते हैं जिनको बोला जाता है सिस्मिक स्टेशंस। सिस्मिक स्टेशंस क्या करते हैं? वेव्स की जो स्ट्रेंथ है, ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये वाली जो हम वेव्स की बात कर रहे हैं कि जो ऐसी मटेरियल से पास होती है जो सॉलिड हो, बहुत सी ऐसी मटेरियल से पास होती है जो सॉलिड, लिक्विड हो या फिर तीनों, ठीक है। तो सिस्मिक स्टेशंस लगाए जाते हैं। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं अर्थ के अंदर, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए लगाए जाते हैं, जो वेव की स्ट्रेंथ को बताते हैं कि वेव की कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे सॉलिड में ज़्यादा है या फिर लिक्विड में ज़्यादा है या फिर है ही नहीं। अगर सॉलिड में ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो सॉलिड मटेरियल से पास हो रही है।
अगर लिक्विड में ज़्यादा है तो इसका मतलब वो लिक्विड मटेरियल से अच्छे से पास हो रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो इसका मतलब वो उससे मटेरियल से पास ही नहीं हो रही, राइट। तो सिस्मिक स्टेशंस क्या करते हैं, वेव की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, और किसको मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक को अर्थक्वेक को मेजर करते हैं सिस्मिक स्टेशंस, राइट। तो वेव की जो स्ट्रेंथ होती है वो सॉलिड, लिक्विड, इन सब में क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिससे हमें पता चलती है कि कौन सी वेव कहाँ से पास हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 पैरामीटर्स की बात करी। सबसे पहले बेस्ड ऑन नोन पैरामीटर्स, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। नेक्स्ट इज मेटेरॉइड स्ट्रक्चर, और मटेरियल उसका सेम होता है अर्थ के जैसा, इसलिए हमें वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सिस्मिक एक्टिविटी जो हमें अर्थक्वेक के बारे में बताती है, ठीक है। तो हमें उसके बारे में पता चलती है, इंटीरियर के बारे में, कि भाई कि वो कैसा है, सॉलिड मटेरियल का है, लिक्विड मटेरियल का है, या फिर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि जैसे हमारी अर्थ की कोर है, अर्थ की कोर बनी होती है निकल और आयरन से, ठीक है। एन फॉर निकल एंड एफ फॉर आयरन। कोर को नाइफ लेयर भी बोला जाता है, नाइफ लेयर। अब हमें पता है कि जो ऐसा तो है नहीं कि निकल का या फिर आयरन का जो कंसंट्रेशन है अर्थ में हर जगह सेम होगा, राइट। तो आयरन का जो कंसंट्रेशन है वो अलग जगह अलग अलग हो सकता है। तो वेरी कंसंट्रेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो अलग अलग इसका कंसंट्रेशन होता है अलग अलग जगह, इसलिए जो अर्थ का जो कंपोजिशन होता है ना आयरन का, वो सेम नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मतलब आयरन, वो सेम नहीं है। वो सेम नहीं है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम नहीं होगा। नेक्स्ट इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन में हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो G तो कांस्टेंट है, F इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2, मतलब मास पे डिपेंड करती है। m1 m2 क्या है, मास। तो अर्थ में मास जरूरी नहीं है हर जगह सेम हो, m जो है नॉट सेम, ठीक है। किसमें, अर्थ में सेम नहीं होगा। जब ये सेम नहीं होगा मास, तो क्या होगा, ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इससे पता चलता है हमें कि जो ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब अर्थ के अंदर जो मास है हर जगह सेम नहीं है, राइट। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट टेल्स अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये टॉपिक इतना ही है। तो आई होप दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर यू। आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा मतलब समझ आया होगा। जो मेन मोटिव है इस लेक्चर का कि हमें कंसेप्ट के बारे में समझना है डिटेल में, क्योंकि थ्योरी तो हमें सारी बुक्स में ही मिलती है, लेकिन कंसेप्ट की क्लियरिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो क्लियर है ना तो आपको हर बुक समझ में आएगी, राइट। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।